सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है वो घंटी है, घंटी को दबाकर ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे आने वाले हर एक वीडियो के बाइबल की बात के। और बाइबल की बात को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो प्लीज फॉलो कीजिए। आज मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं जो मैंने गॉड्स विल पर सीरीज शुरू की है। उस पर बहुत सारी उसमें मैंने वीडियोस बनाई थी कि परमेश्वर की इच्छा को लोग क्यों जानना चाहते हैं, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा क्या है, परमेश्वर की प्रकट इच्छा क्या है, और परमेश्वर की इच्छा के बारे में आज हम एक और चीज जानेंगे कि परमेश्वर हमें हमारा भविष्य क्यों नहीं बताते। Why God does not reveal future to us? परमेश्वर हमें हमारा भविष्य क्यों नहीं बताते। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, ये ट्रेंड है कि हर किसी को अपना भविष्य जानना है और हर कोई चाहता है कि उस पर भविष्यवाणी हो। लेकिन क्या परमेश्वर की ये मनसा है कि नहीं कि परमेश्वर हमें हमारा भविष्य बताए? और यदि परमेश्वर की मनसा ये नहीं है तो वो क्या चाहते हैं हमारे से कि हम क्या करें? लेकिन उससे पहले हमें एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो ये है कि मुझे कैसे पता कि मैं परमेश्वर की इच्छा में हूं भी कि नहीं। हमें ये पता ऐसे चलता है जब हम सब परमेश्वर की संप्रभु इच्छा पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर की जो प्रकट इच्छा है, जो बाइबल है, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा में हैं। और यदि हम नहीं भरोसा करते परमेश्वर का कि वो हमारे पिता हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और ना हम अब समर्पित करते हैं परमेश्वर की प्रकट इच्छा को, मतलब परमेश्वर का जो वचन है उस पर, तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत आसान है कि हम भरोसा करें उनकी संप्रभु इच्छा पर और आज्ञाकारिता में चले उनकी प्रकट इच्छा पर। लेकिन उन चीजों का क्या कि जब हमें कोई डिसीजन लेना अपनी लाइफ का, जब हमें कोई निर्णय लेना है, हो सकता है कि आपने निर्णय लेना है क्या मैं इस चीज के प्रति आगे चलूं या ना चलूं। हमने अपने जीवन में निर्णय लेना है कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए कुछ करने में, कपड़े सिलेक्ट करने में, या हो सकता है कि हमने कोई जॉब छोड़नी है और हमने कोई न्यू जॉब करनी है, तो क्या वो समय आ गया है कि हमें ये जॉब छोड़नी है कि नहीं। तो ये जो डिसीजंस हैं बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, क्या हम उसे यस कहना है या नो कहना है, हम कैसे चुनाव करें, या हमारे पेरेंट्स जो चाहते हैं हमें करने को, हम वो नौकरी करें या हम अपनी मर्जी की नौकरी करें। या हो सकता है कि मुझे अभी और पढ़ाई करनी है, नहीं मुझे तो अभी काम ज्यादा करना है, या मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये जो डिसीजंस है एवरीडे लाइफ के, वो हम किस तरह से लें। कई लोग ये भी सोचते हैं कि हाँ मुझे अब्रॉड सेटल हो जाना चाहिए या मुझे यहाँ पर इंडिया में रहकर ही काम करना चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ये कैसे करें? और जब हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, संदर्भ क्या है? संदर्भ है नॉन एथिकल, नॉन मॉरल इश्यूज, जो नैतिकता से जुड़े हुए बातें नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो डिसीजन जो हम अपने जीवन में लेते हैं, क्योंकि जो नैतिक बातों के लिए परमेश्वर ने सही गलत हमें बाइबल में बता दिया है, वो हमारे लिए परमेश्वर ने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। परंतु कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिनके लिए हमें कुछ करना है और जो परमेश्वर हमें बताते हैं करने को लाइफ में। लेकिन वो कैसे बताते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मुझसे ये चाहते हैं, कि परमेश्वर मुझसे वो चाहते हैं कि मैं ये नौकरी लूं या ना लूं, ये डिग्री करूं या ना करूं, इस व्यक्ति से शादी करूं या ना करूं। वो सब डिसीजंस हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर के मेरे प्रति क्या हैं, और क्या परमेश्वर मुझे मेरे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो इस तरह से मदद नहीं करते कि वो हमें हमारा भविष्य बता दें। अब ऐसा क्यों है कि परमेश्वर हमें हमारा भविष्य नहीं बताते? ऐसा क्यों हो जाता है कि परमेश्वर से हम जानना चाहते हैं कि हमें भविष्य बता दें, लेकिन उसकी बजाय वो हमें गाइड करते हैं, हमारे जो है मार्गदर्शक करते हैं, वो हमारे मार्गदर्शन बन जाते हैं कि वो बताते हैं कि किस तरह से तुमने कदम उठाने हैं, वो हमें बताते हैं, ना कि वो ये बता देते हैं हमें कि तुम्हारा भविष्य ये है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो जब हमारा परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं तब हमें क्या करना है? हमें उस मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। ये यहां से पता चलता है। और बाइबल में कुछ आयतें हैं जो परमेश्वर के मार्गदर्शन के बारे में बताती हैं। मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा। पहली है भजन संहिता उसका 32 और उसकी 8वीं आयत। उसमें ऐसे लिखा है, Psalm 32 वर्स 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और
सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे बताऊंगा कि तूने कैसे चलना है, पहली चीज। फिर दूसरी, यशाया उसका 30 अध्याय और उसकी 21 आयत, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो ये बताता है कि परमेश्वर ने कैसे अपने दासों को गाइड किया है। लेकिन क्या ऐसे गाइड करते परमेश्वर? हमें हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन हमें वो भविष्य नहीं बता रहे। फिर आखिरी आयत, भजन संहिता 31 का 3, साम 31 वर्स 3, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। तो यहां पर प्रार्थना भी की गई है कि परमेश्वर हमें गाइड करें, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा दृढ़ गढ़ भी है। तो अभी भी हम यही प्रश्न है कि परमेश्वर जो है वो क्यों हमें भविष्य नहीं बता देते कि सिंपल सी बात है, ये कर लो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये रखा है। क्योंकि वो बहुत ही आसान होगा कि परमेश्वर ने बता दिया कि तुम्हारे भविष्य में ये होने वाला है, तो हम वही करेंगे ताकि हमारा भविष्य सिक्योर रहे और बहुत आसान रहे। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे प्रति वो ये है कि हम हमेशा सही निर्णय ना लें जीवन में, लेकिन हम सीखें, हम अपने जीवन में परमेश्वर के चरित्र को दर्शाएं, अपने जीवन के द्वारा हम दर्शाएं कि हम परमेश्वर की सम्मान्यता में बने हैं, हम दर्शाएं कि परमेश्वर, हम भी पवित्रता में चल रहे हैं जैसे आप पवित्र हो। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ये दिखाएं कि हम बुद्धिमान जीव हैं, कि हम बुद्धिमत्ता से चल रहे हैं, ना कि केवल हम भविष्य जानना चाहते हैं। ये है कारण कि परमेश्वर हमें हमारा भविष्य नहीं बताते। और जब परमेश्वर अगर भविष्य बता देंगे तो हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे, क्योंकि हम अभी भी बच्चे रहेंगे, हम डिसीजन हमें लेने ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता कल को क्या होना है, तो हम किसी चीज की केयर भी नहीं करेंगे, परवाह भी नहीं करेंगे। यदि सोचो कि अगर हमें सब कुछ पता चल जाए कि भविष्य में क्या होएगा, तो क्या हम सच में किसी चीज की परवाह करेंगे? हम कभी भी परवाह नहीं करेंगे किसी चीज की। उदाहरण के लिए, यदि एक पत्नी को पहले ही पता चल जाए कि उसके पति जिससे वो शादी करने वाली है वो कल को क्या करेगा, क्या वो शादी करेगी? कभी नहीं करेगी। तो इसलिए परमेश्वर हमें हमारा भविष्य क्यों नहीं बताते? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हमारी बढ़ोतरी हो, हम बुद्धिमत्ता में चलते जाएं, हम ट्रांसफॉर्म होए, हमारा परिवर्तन आए हमारे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा करें अपने जीवन में। और परमेश्वर की जो गाइडेंस है, जो उनका मार्गदर्शन करने का तरीका है, उसको हम सीखें, उसको हम जानें, उसको हम समझें अपने जीवन में। अब कोई 5 साल का बच्चा है, वो अगर हर टाइम पर अपने पिता को कहेगा कि मुझे फोन चलाना है, मुझे आईपैड चलाना है, क्या उसके पिता हर बारी दे देंगे? उसे नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अभी समय उसके लिए नहीं है। वो जानेंगे कि क्या इसको होमवर्क तो नहीं करना, क्या इसको कुछ और काम तो नहीं करना, वो नहीं देंगे। वो इस कारण भी नहीं देंगे चाहे उसकी आंखें ना खराब हो जाएं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए उस समय पर एक पिता अपने बच्चे को, अपने लड़के को 5 साल के ऐसी चीजें नहीं देगा। लेकिन वही लड़का अगर 20 साल का हो जाएगा, क्या वो लड़का पिता से पूछेगा कि आप मुझे आईफोन चलाने के लिए दे दीजिए, या मुझे आईपैड दे दीजिए, या अपना फोन चलाने के लिए दे दीजिए? ऐसा नहीं करेगा वो, क्योंकि अब वो बुद्धिमान हो चुका है, वो बढ़ चुका है, डिसीजन लेने सीख चुका है। और वो बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका 20 साल का लड़का आकर उससे चीजें मांग रहा है, कि उसके परमिशन ले रहा है कि क्या मैं ये करूं या ना करूं। लेकिन वो डिसीजन ले रहा है क्योंकि वो बुद्धिमान हो चुका है। तो हमें डिसाइड करने की फ्रीडम दी है परमेश्वर ने उन बातों में जो नॉन एथिकल हैं, जो सही या गलत के बारे में नहीं है। जो रोजाना चुनाव हमें करना है, कपड़ा पहनने के लिए, नौकरी के लिए, वो परमेश्वर ने चुनाव हमारे पर छोड़ दिया कि वो हम डिसाइड करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धि में बढ़े, हम बुद्धिमत्ता के साथ काम करें, कार्य करें। इसलिए परमेश्वर हमें हमारा भविष्य नहीं बताते, क्योंकि हमारी बढ़ोतरी उनकी इच्छा है। एक पिता की सबसे अच्छी चाहत ये होती है कि जो उसकी संतान है वो बढ़े, वो हर एक चीज में बढ़े, बुद्धि में बढ़े, शरीर में बढ़े, ढील डोल में बढ़े। और इसी तरह से परमेश्वर की भी हमारे लिए यही इच्छा है कि हम डिसीजन लेने सीखें अपनी लाइफ में। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद, आपने बताया कि आप हमें भविष्य क्यों नहीं बताते, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम बुद्धि में बढ़े, हम अपने निर्णय जो लें अपने जीवन में बुद्धिमत्ता के साथ लें। इसलिए आपने पिता हमें ये आजादी दी है चुनाव करने की, और धन्यवाद इस आजादी के लिए कि हम बुद्धिमान बन सके। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बाइबल की बात के बारे में बताते रहिए।
बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या बाइबल की बात।